हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज क्लास 9th के लिए पढ़ेंगे पाठ 2 गति। गति के बारे में यानी मोशन के बारे में। देखिए, गति साधारण भाषा में अगर समझा जाए तो अगर कोई चीज़ गतिशील होता है यानी चलता है, अगर मौखिक भाषा में कहें तो जो चीज़ चलता है उसको क्या कहते हैं? गति कर रहा है। ए बाबू तो क्या कर रहे हो उधर? लेकिन अगर हम भौतिकी के भाषा में कहें गति तो कहेंगे कि अगर कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, और कुछ समय बाद यहाँ दिख रहा है। देखिए, अगर यहाँ से यहाँ जाने में इसको कुछ तो समय लगा होगा ना, लगा कि नहीं लगा होगा? तो मान लीजिए वो नगण्य समय t हो, t, तो कोई वस्तु प्रारंभ में यहाँ है और t समय बाद यहाँ आ गया। ठीक बात बताइए, गति किया? गति किया ना? यानी ये समय के साथ स्थान परिवर्तन किया ना, प्रारंभ में यहाँ और अंत में यहाँ। देखिए, समय के साथ जो स्थान परिवर्तन करता है उसको क्या कहते हैं? गति कहते हैं। कोई दिक्कत? देख लो, तो जो समय के साथ यहाँ वस्तु था, कुछ देर बाद यहाँ दिखने लगा, अर्थात कुछ समय लिया और अपना स्थान बदल दिया। आप अभी यहाँ हो, ठीक आधे घंटे बाद आप घर पे दिखोगे तो आपने समय लिया और स्थान परिवर्तन किया ना। तो जो भी वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करती है यानी अपना स्थान बदल देती है उसको क्या कहते हैं? गति कहते हैं। कोई दिक्कत? तो गति समझ में आया? अब देखिए, इसी के विपरीत एक चीज है विराम। देखिए, आप लोग बैठे हो, हम खड़े हैं, हम कुछ देर खड़े रहते हैं, समय निकल रहा है ना जी। तो अगर कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो उसको क्या कहते हैं? अब यहाँ वस्तु कोई पड़ा है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, यानी समय निकल रहा है और ये वस्तु जहाँ है वहीं पड़ा है। तो कर कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन न करे उसे क्या कहेंगे? देखिए, गति समझ में आया? गति ये था गति, यानी जो समय के साथ स्थान परिवर्तन करे उसको क्या कहते हैं? अभी आप पुल पे खड़े हो जाइए और ठीक 10 मिनट बाद खंता दिखाई देंगे, तो क्या आपने समय लिया 10 मिनट ना, और कहाँ पहुँच गए? तो समय के साथ स्थान बदला ना, तो क्या है? गति है। यहाँ देखिए, एक वस्तु है, यहाँ पड़ा हुआ है, समय बीत रहा है, तो जो समय के साथ स्थान नहीं बदले उसे क्या कहते हैं? अभी हमको ले लीजिए, हम यहाँ खड़े हैं, बोलिए। तो खड़े हैं तो समय निकल रहा है ना, तो हम विराम की स्थिति में है। समय निकल रहा है, हम बदल रहे हैं। देखिए, हम बढ़ रहे हैं, क्या है ये? गति है, मोशन है। मशीन चलता है, समय बीतता है। आप जाते हो ना, गेहूँ पिसाने के लिए जाते हो, मशीन में डालता है लोग, चालू रहता है, मशीन गति करता है। जब मशीन गति करता है तो आपका गेहूँ किस में बदल जाता है? आटे में बदल जाता है। क्या उसी मशीन को बंद कर दें तो क्या आपका गेहूँ आटा में बदलेगा? नहीं बदल सकता है। यानी समय परिवर्तन होता है ना तो कोई चीज़ गति करता है। सही बात है। अब वस्तु समय के साथ परिवर्तन कर रहा है स्थान अपना, तो वह गति है। और जो समय के साथ स्थान नहीं परिवर्तन कर रहा हो, क्या है? विराम है। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब गति के प्रकार है, ठीक है ना? इतना तो समझ में आया है बेटा इसको? गति के प्रकार, ठीक है, यानी टाइप ऑफ मोशन ना जी। छोड़िए,
हम लोग हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में चले, सही है ना जी। टाइप ऑफ मोशन, गति के प्रकार। देखिए गति निम्नलिखित प्रकार की होती है, यानी 5 प्रकार की होती है लगभग गति, सही है। गति कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार। और पहला गति जो है रैखिक गति। देखिए रैखिक गति, आप देखिए, यानी वैसी गति जो सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है, स्ट्रेट एकदम पूरा। यानी वैसी गति जो सीधी रेखा में गमन करती है उसको क्या कहते हैं? ये बंदूक है, इससे गोली निकल रही है, तो जब बंदूक से गोली निकलती है तो क्या करती है? सीधा जाती है ना। आप लोग बैलून बंदूक से फोड़े हैं बैलून, तो बैलून में क्या करते हैं? निशाना लगा पीले रंग पर ना, तो जब पीले रंग पे हम निशाना लगाते हैं तो क्या गोली जाके पीले रंग पे लगती है ना? कि ऐसे घूम घूम के नहीं ना जाती है, ऐसे ऐसे तो जाती नहीं, सीधे जाती है। तो वैसी गति जो सीधी रेखा में गमन करती है उसे क्या कहते हैं? जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, कमान, तीर से निकला हुआ कमान जो निकलता है, ठीक है। जो आप लेते हो धनुष से निकला हुआ बाण, धनुष जो पकड़ते हैं निकलता है जो क्या है? बाण है, ठीक है। वो भी क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। तो वैसी गति जो सीधी रेखा में गमन करे उसको क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? चलिए दूसरी, वृत्तीय गति। देखिए ये सूर्य है, बोलिए, इसके चारों तरफ ग्रह की गति। सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमता है, बोलिए। यही नहीं, कुम्हार का चाक देखे हो? एक कील पर कुम्हार का चाक ऐसे चला देता है और घूमता रहता है, घूमता है। साइकिल का चक्का देखे हो? एक हब के सहारे पूरा चक्का क्या करता है? घूमता रहता है। एनी डाउट? कोई दिक्कत है? तो वैसी गति जो वृत्ताकार पथ पर लगातार होती रहती है उसको क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। कोई दिक्कत है? दिक्कत? तीसरा, मिटा दे इसको, झूला। झूले हो? झूला दोलनी देखो, ये झूला है, ये किसी सहारे बांधा हुआ, इस पर लोग झूलता है। ये क्या करता है? झूला आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे जाएगा धक्का दोगे तो पीछे आएगा, तो फिर ऊपर, फिर नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे होता है। तो वैसी गति जो आगे पीछे ऊपर नीचे गति करता है उसको क्या कहते हैं? दोलनी गति। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? जैसे झूले की गति, यानी डाउट? तो हमने आपको बताया गति जो समय के साथ स्थान परिवर्तन करे उसे क्या कहते हैं? गति। जो समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करे उसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? गति कितने प्रकार के? बंदूक से निकली हुई गोली, कुम्हार का चक्का और झूला। चलिए आवर्त गति देखिए, आवर्त गति। घड़ी का पेंडुलम देखे हैं? घड़ी का पेंडुलम ऐसे रहता है, पेंडुलम वाला घड़ी देखे है ना? देखते हैं क्या करते हैं? इधर भी आता है ऐसे, इधर भी आता है, इधर जाता है, बोलिए। तो आवर्त गति में क्या होता है कि जितना समय इधर आने में लगता है उतना ही समय क्या होता है? इधर जाने में लगता है। कोई दिक्कत?
तो हम कह सकते हैं कि वैसी गति जो समय के प्रत्येक अंतराल में क्या होती है, दोहराई जाती है। जितना इधर समय आने में उतना ही इधर समय आने में। सिलाई मशीन देखे हो आप लोग? मशीन की सुई देखे हो? जितना आगे भागता उतना ही क्या होता है, पीछे भागेगा, उतना ही रफ्तार से, ठीक है ना। तो वैसी गति जो समय के प्रत्येक अंतराल में क्या की जाती है, दोहराई जाती है, उसको क्या कहते हैं, आवर्त गति। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति, ठीक है। और एक पांचवा है शूद्र। शूद्र गति की कहते हैं उसको, शूद्र या क्षुद्र। शूद्र गति की मक्खी की भिनभिनाहट आप देखे हो, मच्छर को देखे हो, ये क्या करता है, इसकी गति की दिशा निश्चित नहीं है। कभी यहाँ बैठता है, कभी यहाँ बैठता है, कभी यहाँ बैठता है, इधर उधर उधर। ऐसे देखो, यहाँ मक्खी है ना, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी ऐसे 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 घूमती रहती है। यानी वैसी गति जिसकी दिशा निश्चित नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, शूद्र गति की बोलते हैं। जैसे मक्खी की भिनभिनाहट, ठीक है। इस गति को ज्यादातर किताब में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसको हम वक्र गति भी कह सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति, ठीक है ना। यानी ये जो मक्खी की भिनभिनाहट है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ करती रहती है, तो दिक्कत है। स्थापन निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं। यानी निश्चित दिशा में हम लिख सकते हैं यहाँ कि 10 किलोमीटर पूरब गमन। देखिए ये क्या है बताइए, ये निश्चित दिशा में है जी कि किधर गमन, एकदम निश्चित दिशा नहीं है। कितना गमन, 10 किलोमीटर गमन, कोई दिक्कत। अगर एक सरल रेखा पर विस्थापन समझा जाए, ऐसे एक सरल रेखा पर विस्थापन क्या है तो आप समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये सरल रेखा है, ठीक है। अगर t1 समय पर कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, तो इसका क्या है, यहाँ 2 किलोमीटर की रफ्तार से अगर चलना प्रारंभ करती है, ध्यान समझिए, तो t2 समय बाद अगर वह 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो इसका विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, उसका संकेत d होता है, ठीक है। तो अगर हम d लिखें तो हो जाएगा x2 माइनस x1। यानी प्रारंभिक बिंदु पर जो है x1 अगर होता है और अंतिम जो है x2 होता है तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी स्थान परिवर्तन x2 माइनस x1। तो देखिए इसमें से एक हट जाएगा, यानी हो जाएगा 3 में से 2 घटा कितना हो गया, 1। यानी इसका डिस्प्लेसमेंट स्थान परिवर्तन कितना हुआ, 1 हुआ। देख लीजिए, क्योंकि यहाँ 2 पर था तो यहाँ कहाँ चला गया है, 3 पर। तो अगर इसको डिस्प्लेसमेंट देखें, विस्थापन इसका देखें, तो क्या दिख रहा है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक, यानी अंतिम में से प्रारंभिक घटा दिया तो कितना है डिस्प्लेसमेंट। हमेशा याद रखिएगा कि विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि सीधे तौर पे बोल रहा है कि निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका क्या कहते हैं, विस्थापन, ठीक है। और इसी विस्थापन से 2 चीज उत्पन्न होता है, सदिश और अदिश, ठीक है। अब सदिश देखिए, स मतलब साथ, अदिश मतलब दिशा, यानी जिसके साथ दिशा और परिमाण दोनों हो उसको क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। यानी अगर सदिश की बात हो जाए, सदिश, सदिश कैसे लिखते हैं जी, ऐसे लिखते हैं कैसे, ऐसे सदिश देखिए, सदिश ऐसे, ठीक है। देखिए मत, अरे लड़का बत क्या करते हो तुम लोग, मतलब साथ, दिश मतलब दिशा, यानी जिसके साथ दिशा हो और परिमाण हो उसको क्या बोलते हैं, सदिश। अगर कोई बोल दे कि 2 किलोमीटर पश्चिम गमन, देखो इसमें दिशा है, तो जहाँ दिशा है वो क्या है, अगर हम इतना ही बोल दें कि नहीं 2 किलोमीटर गमन, इसमें दिशा है, तो जिसमें दिशा नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, अदिश।
और जिसमें दिशा है उसको क्या बोलते हैं? सदिश। ठीक है, यानी जिसमें दिशा निश्चित हो और परिमाण भी हो उसको सदिश, और जिसमें केवल परिमाण हो दिशा नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? आज ये बात समझ में? सदिश और अदिश विस्थापन समझ में आया? और अभी बताया कि T1 समय से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, और T2 समय बाद उसका क्या हो जाता है? 4 किलोमीटर दूरी है, अब प्रारंभ में 1 से चलना शुरू की थी, अब पहुंच गई 4 पर, तो उसका विस्थापन क्या हुआ? 4 - 1, तो 3 नहीं हो जाएगा? आप यहाँ से चले, यहाँ नाप लिए कि 0 है, और चल दिए वहाँ 30 मीटर, तो आपका विस्थापन कितना हुआ? 30 मीटर हुआ ना। 30 - 0 यानी 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट आपका। कोई दिक्कत? तो विस्थापन सदिश होता है क्योंकि वो निश्चित दिशा में होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? देख लीजिए, निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका क्या बोलते हैं? विस्थापन। कोई दिक्कत? तो देख लीजिए, हम बताया अभी 10 किलोमीटर पूरब गमन, तो निश्चित दिशा है ना। जहाँ दिशा रहेगा, देखिए ये परिमाण है, ये क्या है? परिमाण है। ये दिशा हो गया, ये परिमाण हो गया। तो जब दोनों रहेगा तो सदिश है, केवल मान लीजिए दिशा रहे, केवल परिमाण रहेगा 10 किलोमीटर गमन, अब दिशा का पता नहीं है किस दिशा में, तो जहाँ दिशा नहीं है वो क्या है? अदिश है, और जहाँ दिशा है वो क्या है? तो दिक्कत? हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे आप पता करेंगे कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।